हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आपको इस चैनल पे सिर्फ वही कंटेंट मिलेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे 1000 यानी 1000 जीके के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस। वे सारे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में बहुत बार आते हैं और विद्यार्थी इसमें गलत कर बैठते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना कंफ्यूजिंग है ही कि आपको देखने से लगेगा। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1972 ईस्वी में पारित हुआ था। वन्य संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1980 में। वन अधिनियम पारित हुआ था 1927 ईस्वी में। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग है। फर्स्ट में है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, सेकंड में है वन्य संरक्षण अधिनियम और थर्ड में है वन अधिनियम। ठीक है, और तीनों के आंसर भी अलग अलग है। चलिए देखते हैं आगे। आर्कटिक, उत्तरी ध्रुव को आर्कटिक कहा जाता है। अंटार्कटिक, दक्षिणी ध्रुव को अंटार्कटिक कहा जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 6 अप्रैल को। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी के जनक है हैकेल। इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के जनक है एजी टेंसले। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों अलग क्वेश्चन है। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर। देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। पीटर्सबर्ग अमेरिका का औद्योगिक केंद्र था। सेंट पीटर्सबर्ग रूस का औद्योगिक केंद्र था। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। चलिए देखते हैं अब आगे। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु को कहा जाता है। मैनचेस्टर ब्रिटेन का सूती वस्त्र का केंद्र था। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए देखते हैं आगे। दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने लाल किले में। ठीक है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। आगरे के लाल किला का निर्माण करवाया था अकबर ने। ताजमहल का ब्लूप्रिंट या प्रवृत्ति हुमायूं का किला को कहा दिल्ली को कहा जाता है। ताजमहल की फुहत नकल दूसरा ताजमहल या दक्षिण भारत का ताजमहल बीबी के मकबरे को कहा जाता है। इसे रबिया उल दरवानी का मकबरा भी कहा जाता है। ताजमहल का वास्तुकार था उस्ताद ईसा खां। ताजमहल का राजगीर था उस्ताद अहमद लाहौरी। चलिए देखते हैं अब आगे। सिंधु नदी भारत पाक के में बहती है, जबकि सिंध नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। ठीक है, सिंधु नदी बोले तो भारत पाकिस्तान में, और जबकि सिंध नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। प्राचीन काल में नवरत्न गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में रहते थे। मुगल काल में नवरत्न अकबर के दरबार में रहते थे। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु भाषा के कवि थे। ठीक है, याद रखिएगा। अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में थे। अष्टाध्यायी पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ है। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, जबकि खत्म किसने कराया था? तो खत्म कराया था इल्तुतमिश में। देखिए क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन को पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन खत्म करवाया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण जिसके सम्मान में हुआ था वो कौन थे? सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी। ठीक है, इसके सम्मान में ही कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। अब देखते हैं आगे। जुड़वा बहनें यानी कि ट्वेन सिस्टर कोची और एर्नाकुलम को कहा जाता है, जो कि केरल में है। जुड़वा नगर यानी कि ट्वेन सिटी हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है, जो कि तेलंगाना में है। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर झारखंड को कहा जाता है। पीटर्सबर्ग यूएसए का लौह इस्पात का केंद्र था। भारत का सिराज जौनपुर कहा जाता है। सिराज का मतलब होता है ईरान का शहर था जो मध्यकाल में अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, ये याद रखिएगा सिराज का मतलब। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे।
देखिए मैकियावेली इटली का राजनीतिक विशेषज्ञ था और उसने द प्रिंस नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसने की थी तो मैकियावेली ने की थी। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेपोलियन फ्रांस का शासक था। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। शेक्सपियर ब्रिटेन का एक लेखक है। भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है, हम लोग जानते हैं। पाकिस्तान का राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं आगे। बांग्लादेश का राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। शेर मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। शेर बंगाल लाला लाजपत राय को कहा जाता है। शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला को कहा जाता है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है। देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। चलिए देखते हैं आगे। भारत का मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। भारत का मिसाइल वूमैन टेसी थॉमस को कहा जाता है। पाकिस्तान का मिसाइल मैन अब्दुल कादिर खान को कहा जाता था। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, जो कि 1977 में प्रधानमंत्री बने थे। पहले पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि 1996 ईस्वी में बने थे। किसी राज्य के पहले गैर मुख्यमंत्री EMS नबुदरी पाल थे, जो कि केरल में 1957 ईस्वी में बने थे। यूपी के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। भारत राज्य जहाँ पर राष्ट्रपति शासन लाया गया था, भारत का पप्सू नामक जगह है पंजाब का, उसमें 1951 ईस्वी में लगाया गया था। ये चल देखते हैं आगे। यूपी में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो 1968 में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप। चल देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए भारत का जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने परसेंट है, तो 17.49% है। यूपी की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितने परसेंट है, 16.5% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है। जबकि यूपी का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 7.33 है। ठीक है, राष्ट्रगान की गायन अवधि कितनी होती है, 52 सेकेंड। लेकिन संक्षिप्त में राष्ट्रगान की गायन अवधि कितनी होती है, 20 सेकेंड। ये याद रखिएगा, है ना। अगर फुल टाइम बोले तो 52 सेकेंड, अगर बोले कि संक्षिप्त में यानी शॉर्ट में तो 20 सेकेंड। याद रखिएगा ये। राष्ट्रीय गीत की गायन अवधि कितनी होती है, 65 सेकेंड। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, अरविंदो घोष। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। वो अब है डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, शिवानंद। ठीक है, वो था लाइफ डिवाइन, ये है डिवाइन लाइफ, उल्टा। इसका कौन है, शिवानंद। डिवाइन कॉमेडी के लेखक है दांते। इंडिया गेट का निर्माण 1911 ईस्वी में दिल्ली में किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1921 में मुंबई में किया गया है। ठीक है, ये है इंडिया गेट और ये है गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, दोनों में कन्फ्यूजन मत कीजिए। इंडिया गेट है दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में। चलिए आगे देखते हैं। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा हुई थी 1911 ईस्वी में, लेकिन नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1912 में। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। आगे देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा तक्ष ने वर्तमान पाक में है ये। ठीक है, राजा तक्ष ने की थी, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने की थी, जो कि वर्तमान में राजस्थान में है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, जो कि बिहार में है। सोमपुरी बौद्ध विहार की स्थापना धर्मपाल ने की थी, जो कि बिहार में है। वर्नाकुलम प्रेस एक्ट कब लगा था, 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा लगाया गया था। वर्ना प्रेस को एक्ट को हटाया कब गया था, 1882 में हटाया गया था। लॉर्ड रिपन ने हटाया था। अगर बोले ने हटाया था और लिटन ने लगाया था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में 1872 ईस्वी में। भारत में 10 की जनगणना की शुरुआत हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में 1881 ईस्वी में। भारत में अब तक कुल जनगणना 15 बार हो चुका है। भारत में अब तक 10 की जनगणना हुई है 14 बार। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। स्वतंत्र भारत में जनगणना हुई है 7 बार। ठीक है, ये याद रखिएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति है 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट या फिर 1670 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए, पृथ्वी की परिक्रमण गति कितनी है, 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है,
अब आगे चलिए। भारत में कृषि जलवायु प्रदेश की संख्या कितनी है? 15। यूपी में कृषि जलवायु प्रदेश की संख्या कितनी है? 9 है। 9। भारत का पहला विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय है, जो कि 1861 ईस्वी में बना था। यूपी का पहला विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 1887 में बनाया था। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड 1960 में बना था। भारत का पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल, जो कि मणिपुर में है, 1989 में बना था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। ठीक है, ये याद रखिएगा, यानी कि बेमेश चंद्र बनर्जी। आगे चलिए देखते हैं। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी, जो कि 1887 में बने थे। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, 1888 में बने थे। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, 1917 में बनी थी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट्स है और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे चलते हैं। कांग्रेस के सबसे कम आयु के अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, 1923 में बने थे। कांग्रेस के सबसे लंबे अवधि तक अध्यक्ष रहे थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ही रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा। कांग्रेस के सबसे अधिक बार अध्यक्ष रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, 3 बार। कांग्रेस का पहला गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, 1957 में बने थे। बंगाल का पहला गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स, 1773 में बने थे। भारत का पहला गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेटिंग, जो कि 1833 ईस्वी में बने थे। चलिए देखते हैं अब आगे। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल थे C गोपालचारी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, याद रखिएगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस के शासक कौन थे? तो लुई 14वां। ईस्ट इंडिया कंपनी की लंदन में स्थापना कब हुई थी? 1599 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में आगमन कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के को भारत में से समाप्त करने की घोषणा कब हुई थी? 1873 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से वापस कब गई थी? तो 1874 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से वापस चली गई थी। भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे पुर्तगाली, 1498 ईस्वी में आए थे। 1498 ईस्वी में आए थे। चल देखते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको स्किप मत कीजिएगा, आप लोग पूरा देखिए। ठीक है, और बार बार देखिए। चलिए आगे। भारत से सबसे बाद में वापस जाने वाले यूरोपीय थे कौन थे? तो पुर्तगाली थे। चलिए, धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा, इसी को बोला जाता है। इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र होता है NaCO3 इंटू 10H2O। खाने वाला सोडा यानी कि बेकिंग सोडा, इसको बोलते हैं NaHCO3। सिल्वर को का संकेत होता है Ag। क्विक सिल्वर का संकेत होता है Hg। काली चूना का रासायनिक नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे बोलते हैं CaO। बुझा हुआ चूना जिसके बोलते हैं CaOH का हॉल्ट वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। वाटर गैस किसका मिश्रण होता है? तो CO+H2 का। जबकि प्रोड्यूस गैस क्या किसका मिश्रण होता है? CO+N2 का। अम्लों का राजा किसका कहा जाता है? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। अम्ल का राजा, अम्ल राज में कौन कौन होते हैं? HNO3 सांद्र रूप में प्लस 3HCl सांद्र रूप में होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा समीकरण को। अब आगे देखते चलिए। मंत्रिपरिषद में 3 स्टार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, मंत्रिमंडल इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए देखते हैं आगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की राष्ट्रीय आय पहली बार आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था 1876 ईस्वी में। भारत की राष्ट्रीय आय की पहली बार वैज्ञानिक विधि से आकलन की थी VKRV राव ने 1931 में किया था। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ था? 1966 में मोरारजी देसाई ने किस समय किया गया था। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठन हुआ था? 2005 में बिरधा में। पंचमनी मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है, पंचगनी महाराष्ट्र का हिल स्टेशन है। याद रखिएगा, पंचमनी बोले तो मध्य प्रदेश और पंचगनी बोले तो महाराष्ट्र का। गांधी की मानस पुत्री कौन थे? मीराबेन मैडली स्टेल्ड। ठीक है, चलिए लिखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी का मानस पुत्र कौन था? जमनालाल बजाज। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
चल देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे। चल देखते हैं आगे। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। वेदांतों यानी उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है। सोवियत संघ का गठन कब हुआ था? 1933 ईस्वी में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। अगर गठन बोले तो 1923 में, और विघटन बोले तो 1991 में। जर्मनी का विभाजन कब हुआ था? 1949 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1990 ईस्वी में। दूसरा गांधी या फिर गांधी का उत्तराधिकारी किसे कहा जाता है? तो आचार्य विनोबा भावे को कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। ब्लैक गांधी किसे कहा जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है, जो कि यूएसए के थे। ठीक है, सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी बोलते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। अफ्रीका के गांधी कहते हैं नेल्सन मंडेला को। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है मेघनाथ देसाई। ठीक है, ये दोनों अलग क्वेश्चन से याद रखिएगा। भारत का आर्थिक इतिहास किसने लिखा है? रमेश चंद्र दत्त ने लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। चल देखते हैं आगे। कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा है? तो सीता पट्टाभी रमैया ने लिखा है। महात्मा गांधी की जीवनी लुई फिशर ने लिखा था। जवाहरलाल नेहरू की जीवनी फ्रैंक मोरेस ने लिखा है। सुभाष चंद्र बोस की जीवनी हुईटोस ने लिखा है। भारत का बिस्मार्क सरदार पटेल को कहा जाता है। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर था, जिसने जर्मनी का एकीकरण किया था। ठीक है, याद रखिएगा। मोबाइल सेवा की शुरुआत करने वाला देश कौन था? तो फिनलैंड, 1991 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में मोबाइल सेवा कब शुरू हुई थी? तो 1995 ईस्वी में शुरू हुई थी। ठीक है, भारत में मोबाइल सेवा। इससे पहले कौन था? इससे पहले रिसीवर वाले फोन थे हम लोग के पास। ठीक है, वो तार लगे हुए। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3G की शुरुआत करने वाला देश था, पहला देश कौन था? तो जापान था, 2005 में शुरू किया था। भारत में 3G कब शुरू हुई थी? 2008 में। ठीक है, याद रखिएगा। विश्व में 4G की सेवा शुरुआत किसने की थी? सबसे पहले चीन ने की थी, 2010 में की थी। जबकि भारत में 4G की सेवा कब स्टार्ट हुई? 2014 में हुई थी। ठीक है, 4 साल के बाद हुई थी। चल देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड पे। चल देखते हैं लोकपाल की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन था? स्वीडन किया था। ठीक है, भारत में लोकपाल की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में हुई थी। ठीक है, जनरल बिपिन रावत इसके प्रथम अध्यक्ष भी थे। ठीक है, बैंकिंग लोकपाल की शुरुआत कब हुई थी? 1995 ईस्वी में। लोकायुक्त की शुरुआत करने वाला राज्य था महाराष्ट्र, 1971 ईस्वी में स्टार्ट किया था। यूपी में लोकायुक्त की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। विशंबर दयाल यूपी के प्रथम लोकायुक्त बने थे, 1977 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। प्राचीन काल में ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1776 ईस्वी में BC में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ किए गए थे? 1896 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय खेल के रूप में किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। उत्तरी ध्रुव पर रात्रि प्रकाश को कहा जाता है ऑरोरा वेरियालिस। ठीक है, दक्षिण ध्रुव पर रात्रि प्रकाश को कहा जाता है ऑरोरा अटलांटिस। ठीक है, ये याद रखिएगा। भारत रत्न विजेता प्रथम व्यक्ति डॉक्टर थे कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1924 ईस्वी में इसे प्रथम भारतीय रत्न मिला था, यानी कि भारत रत्न मिला था। भारत रत्न विजेता प्रथम महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी, 1971 ईस्वी में मिला था। भारत रत्न विजेता प्रथम विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि 1987 ईस्वी में इसको मिला था। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे, 1986 ईस्वी में प्राप्त किए थे। ठीक है, मरणोपरांत प्रथम व्यक्ति। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब हुई थी? बम्बई में हुई थी, 1885 ईस्वी में, है ना, गोकुलदास तेजपाल महाविश्वविद्यालय में। ये भी याद रखिएगा। यूपी में कांग्रेस का पहली बार अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में, 1888 ईस्वी में। चलिए देखते हैं आगे। भारत में कांग्रेस के सबसे अधिक बार अधिवेशन हुए थे कहाँ पे? तो कोलकाता में 10 बार हुए थे। यूपी में कांग्रेस के सबसे अधिक बार अधिवेशन आयोजित हुए थे इलाहाबाद में 3 बार, लखनऊ में 2 बार। ठीक है, याद रखिएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। ये लंबी की बात होती है, यहाँ पर चौड़ी यानी कि चौड़ी की बात हो रही है। ठीक है, बड़ी मतलब चौड़ा। अवध का प्रथम नवाब शहादत खां उर्फ बरहउल मुल्क था। अवध का अंतिम नवाब था वारिद अली खान। पंचशील सिद्धांत बौद्ध धर्म के संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा इसके। चलिए देखते हैं आगे। पंचशील का संबंध भारत की विदेश नीति से है। ठीक है,
दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करा था? तो शाहजहां ने करवाया था। चल लिखते हैं आगे नेक्स्ट। संभल की जामा मस्जिद का किसने निर्माण करवाया था? बाबा ने करवाया था। जो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, कांगो नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। जो नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी है। ठीक है, विषुवत रेखा काटेगा तो कांगो नदी काटती है, कर्क रेखा कौन काटती है? तो माही नदी काटती है। याद रखिएगा ये दोनों। जो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है वो है लिम्पोपो नदी। ठीक है, भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट था, जिसे जेम्स अंगस्टन हिक्की ने 1780 ईस्वी में लागू किया था। भारत में हिंदी भाषा में छपने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? उड़न मार्तंड। ठीक है, जिसे जुगल किशोर मिश्र ने 1826 ईस्वी में छापा था। महाभारत की का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो फैजी ने किया था। ठीक है, महाभारत का फारसी में अनुवाद फैजी ने किया था। चल लिखते हैं आगे। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो बदायूनी ने किया था। सी यू के हेनसांग का यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, याद रखिएगा। फोयू के फायान का यात्रा वाक्यांश है। ठीक है, द रेस ऑफ माई लाइफ आत्मकथा किसका है? तो मिल्खा सिंह, जो कि एथलीट थे। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ आत्मकथा है किसका? युवराज सिंह, क्रिकेटर जो है उसका। उड़न सिख किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह को। जबकि उड़न परी कहा जाता है पीटी ऊषा को। ठीक है, गोरखपुर यूपी में स्थित है, जहाँ विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। याद रखते हैं अब। गोरखपुर हरियाणा का स्थान है, जहाँ पर हाल ही में परमाणु रिएक्टर का शिलान्यास किया गया। ठीक है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। वेलिंगटन गोवा का एक कस्बा भी है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। लाइफ ऑफ पाई उपन्यास के लेखक कौन है? यान मार्टेल। लाइफ ऑफ पाई फिल्म के निर्देशक हैं अंगली। पेट्रोलियम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है यूएसए। पेट्रोलियम का सबसे अधिक भंडारण करने वाला देश है वेनेजुएला। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए याद रखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन है? अलीपुर, जो कि कोलकाता में है। चलिए देखते हैं अब आगे।